बार जीन्स टॉप पहन के ही आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देख बहुत ही खुश होकर बोली, कनक, तेरे तो दो इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, फिर भी तुम बिल्कुल लड़की जैसी ही लग रही है। बहुत ही फिट मेंटेन, कहीं कोई नहीं कह सकता कि इतने बड़े बच्चों की माँ हो तुम। बहुत ही अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर बेटा यह ड्रेस। सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। नीता भी खड़े हो सासू माँ की बातें सुन रही थी और उसे बुरा लग ही रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। 2-3 दिन ऑफिस जाते समय रोज़ सूट पहनकर जाते देख कनक ने नीता से पूछा, भाभी आप जीन्स टॉप क्यों नहीं पहनती हो? ऑफिस में कितना आराम रहता है उससे। हाँ दीदी, पर क्या? भाभी वही पहना करो। अब जाकर मैंने पहनना शुरू किया, देखो बहुत ही आराम मिलता है। देखो मैं आपके लिए लाई भी हूँ, कनक ने मुस्कुराकर कहा। पर दीदी मम्मी जी तो मना करती हैं। तभी कनक मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्यों मना करती हो? जब मैं पहनी थी आपको अच्छा लग रहा है तो भाभी के पहनने में क्या बुराई है? पर बेटा बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की बहू कहाँ पहनती है जीन्स टॉप? सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा। मम्मी, परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है। अब ज़माना बदल गया है। जब सूट साड़ी कपड़े हैं तो जीन्स टॉप भी कपड़े हैं। इसमें हम लोगों को आराम भी मिलता है और सुविधा भी लगती है। मैं तो अपने ससुराल में यह पहनने लगी हूँ। मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती। आप भी भाभी को पहनने दो। जब अब यह आपकी बहू नहीं बेटी ही है। लोगों का क्या, लोग कुछ दिन बातें करेंगे फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को जिसमें सुविधा हो आप उन्हें वह करने दो। माँ ने कनक की बातें सुन दबे मन से कनक की बातों में हामी भरी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। लो भाभी, आप कल यही ड्रेस पहन के ऑफिस जाना, कहकर कनक अपनी लाई हुई ड्रेस नीता को पकड़ा दी। अगले दिन नीता कनक का दिया गिफ्ट पहन के ऑफिस जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने भी देखा और कहा, ठीक है, तुम दोनों शायद सही कहती हो। समय के साथ यह आज की ज़रूरत है। कपड़े चाहे कोई भी हो सभी अच्छे होते हैं। जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए। बहुत ओपन ना हो, शरीर को ढकने वाले कपड़े वही अच्छे होते हैं। सासू माँ ने कुछ समझते और वह कुछ समझाते हुए कहा। अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई, कनक ने चुटकी लेते हुए कहा। हाँ कनक, कल रात में बैठकर मैंने तुम दोनों की बातों पर विचार किया। मुझे लगा शायद मुझे अब समय के साथ बदलना चाहिए। अब तुम ही तो मेरी अपनी हो, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है, कह के नीता और कनक को सासू माँ ने अपने गले से लगा लिया। गले से लगते ही नीता ने बोला, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू कनक दीदी। अगर सास लोग बहू को बेटी समझना शुरू कर दे तो हर घर जन्नत हो जाएगा। बहू भी किसी की बेटी होती है और सास भी किसी की माँ होती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।